अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज मैं एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जो कंटिन्यू ग्रोइंग है। ठीक है। जो पिछले काफी टाइम से देखा जा रहा है कि ये मार्केट कंटिन्यू ग्रो कर रही है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक क्या है? ठीक है। देखो, जो इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम है वो बिल्कुल बंद होने वाला नहीं है। ठीक है। क्योंकि इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया जब डेवलपिंग कंट्री है, इसका मतलब क्या, इंडिया ग्रो कर रहा है। और इंडिया ग्रो कर रहा है तो इंडिया के ग्रो होने के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल तो ऑफकोर्स आपको पता है कि कितना बड़ा अहम रोल होगा। यस ऑफकोर्स। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो बहुत सारी बिल्डिंगें बनेंगी। ठीक है। ऑफिसेज बनेंगे, रोड बनेगा। ठीक है। अब इन सब जगह किस चीज का यूज होगा? उन सब जगह यूज होने वाला है सीमेंट का यूज। ठीक है। अगर जो सीमेंट का यूज हर जगह होगा तो क्या ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी? बिल्कुल ऑफकोर्स करेगी। आज इसी के बारे में डिटेल से वीडियो लेके आए हो ताकि ताकि आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। ठीक है। और ये वीडियो बनाने के पीछे सिंपल सा मकसद क्या था? एक न्यूज निकल के आ रही है जो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्योंकि वो एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी का वो न्यूज था। ठीक है। जिसमें अभी मैं आपको वो न्यूज भी दिखा देता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ट्रस्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। चलो उस न्यूज के आर्टिकल्स पे चलते हैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, करंट ईयर का है ये। चालू वित्तीय वर्ष में देश में सीमेंट की मांग 7 to 8% बढ़ने का अनुमान है, ऐसा केस किया जा रहा है। ठीक है। अब ये अनुमान है, और क्या इससे पीछे ये गेन हुआ है कि नहीं हुआ, इसके पीछे की भी लॉजिक की बात करेंगे हम लोग। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा है कि देश भर में बुनियादी ढांचे आवास क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों का वृद्धि के कारण 2024 और 25 में 7 से 8% की बढ़ोतरी का अनुमान है। ठीक है। जबकि 2022-23 में 68% का डिमांड था। ठीक है, जो यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन 2024-25 में ये 72% हो गया, 72% हो गया। मतलब टोटल कहने का मतलब क्या है कि टोटल इसमें 4% की बढ़ोतरी होने वाली है, वो भी इसी साल 3 से 4 महीने के अंदर। अभी ये 7वां महीना चल रहा है, सॉरी 8वां महीना चल रहा है। ठीक है। अगस्त का अभी कितना बचा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स में ये 4 मंथ % क्यों गेन कर जाएगा? ठीक है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक समझ लो। अभी करंट टाइम चल रहा है, रेन का टाइम, बारिश का टाइम चल रहा है। ठीक है। अब जब बारिश का टाइम चल रहा है, सीधी सी बात है, इस समय किसी भी कंपनी का या किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन का कंस्ट्रक्शन अभी बंद होगा, पूरी तरह से क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है। अभी कोई भी बिल्डिंग्स, कोई भी रोड किधर भी नहीं बन रहे, कोई भी ऑफिसेस में कोई भी डेवलपमेंट का काम बंद होगा बारिश के टाइम पे। ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब अभी कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल कोई भी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है। लेकिन जैसे ही सितंबर, ये अगस्त और सितंबर के एंडिंग में जैसे ही बारिश फिनिश हो जाएगी, हमें लगभग इसमें जो 70 to 8% का जो गेन देखने को मिल रहा है वो सीधा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसके बढ़ने से क्या होगा, अब इसके स्टॉक्स पे एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आते हैं, और उससे पहले एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर सर्च करके इंडिया सीमेंट कंपनी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इंडिया में कितनी सीमेंट कंपनी है जो टॉप लेवल की है, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, एसीसी सीमेंट है, श्री सीमेंट है। ठीक है। यही 4-5 कंपनियां हैं जो मार्केट को पूरा रन करती हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अब मैं इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, और अल्ट्राटेक सीमेंट में ऐसा क्या है कि जो, या खाली सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में स्पेशली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये इंडस्ट्री वाई, इसके पीछे रीजन क्या है जाने का? इसके पीछे देखो सिंपल सा रीजन है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंस्ट्रक्शन लाइन ओवरऑल डे बाय डे ग्रोथ ही कर रहा है। ठीक है। अब उसके पीछे का ये ग्राफ भी आप देख लो ताकि और अच्छे, इसीलिए मैं उसके स्टॉक्स में डायरेक्ट कैंडल पे लेके आया ताकि आपका एनालिसिस और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो, मार्केट जब खुली थी एक बार यहाँ पर थी, वापस एक डिप लगाया, उस डिप के बाद मार्केट ने फिर कभी डिप नहीं लगाया, फिर मार्केट देखो कंटिन्यू ऊपर ही चले जा रही है। मतलब हमें एक यहाँ जे कर्व दिख रहा है। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। और एक चीज आपको यहाँ पर समझाऊं, मार्केट में जो लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, उनका एक सबसे बड़ा मैं वीक पॉइंट बताता हूँ। ठीक है। जैसे ये कंपनी देखो कभी ओपन हुई थी, मंडे 2 अगस्त 2004 को आई थी मार्केट में। ठीक है। और उसके बाद ये कितने कितने पे लिस्टिंग हुई थी? 263 पे इसका लिस्टिंग हुआ था अप्रोक्स। ठीक है। अब वो काफी टाइम तक ये हाई लगाया, कितने रुपए का हाई इसने लगाया? 1207 रुपए का। मतलब जो कंपनी 200 रुपए से स्टार्ट हुई थी वो कितने पे गई? 1200 रुपए तक गई। ठीक है। मतलब काफी अच्छा यहाँ पर गेन दिया इसने। लोग जिसने 200 रुपए लगाया था उसका 1000 रुपए सीधा 800 रुपए के यहाँ पर उस बंदे का क्या हो गया?
प्रॉफिट हो गया। जब ये 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी ने बुक नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, अब वो कहाँ वापस पैसा उसका कहां पर आ गया, वापस उसका पैसा 265 267 जो भी था उस अमाउंट पे आ गया। ठीक है, अब इस बंदे को क्या लगेगा, यार मार्केट तो जुआ है। ठीक है, यहां पर जो पैसा लगाया था क्या हो गया, मेरा डूब गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो लोग स्टॉक मार्केट से अवेयर नहीं है। ठीक है, ये पहली काम की बात थी। ठीक है, अब यहां पर आपने पैसा लगाया, यहां पर तक गया मार्केट का, वापस मार्केट यहां पर डिप लगाया। ठीक है, अब देखो यहां पर है, क्या मार्केट उसके बाद डायरेक्ट ऊपर गया है, नहीं गया है। ठीक है, मार्केट की चाल हमेशा होती है, जैसे आया मार्केट, वापस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, फिर जाएगा, फिर मार्केट रिट्रेस करके ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर। लेकिन ओवरऑल अगर 200 रुपए से 265 से मार्केट ओपन हुआ था, आज करंट टाइम में मार्केट कहां है आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, 11,764 का हाई लगा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट, 200 से जो शुरू हुआ था, मतलब कितना 100 गुना ये प्रॉफिट दिया है, ये आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, ये है सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, हाँ, अब इसमें रही आपको सही जगह एंट्री कहां करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर जो आपको सही जगह एंट्री करना है, अभी देखो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और जो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो अप्रोक्स मार्केट को यहाँ पर आने दो 10447 तक। मार्केट एक बार यहाँ पर जैसे डिप लगाएगा, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो अगेन। ठीक है, ये हो गई अल्ट्राटेक सीमेंट की। फटाफट अब यहाँ पर क्लियर करते हैं, सारी फॉर्मूले आपको बता दिए। डेक्कन सीमेंट, ठीक है, यहाँ पर भी वही इंडस्ट्री कैसे देखने को मिल रहा है, मार्केट कहाँ खुला था, वापस मार्केट डिप लगाया, मतलब जितने से मार्केट खुला था उससे भी निगेटिव में चला गया उसका प्राइस। ठीक है, और 85 पे खुला था, तो इसने मार्केट यहां पर आ गया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 55 पे, मतलब मार्केट -30 रुपए नीचे चला गया। किसी ने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया रहेगा, तो उसका पैसा 70 रुपए पे पहुंच गया, मतलब 30 रुपए कहां पर है, वो लॉस में है वो बंदा। ठीक है, लेकिन मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना, तो आपको क्या करना है, जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, कि मैं 3 to 5 ईयर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टेड तो रहूंगा ही रहूंगा। ठीक है, ये आपका विजन होना चाहिए, और तभी आपको इसका फायदा देखने को मिले। जैसे ये कंपनी 2008 में अगर जो आई थी, ठीक है, तो ये कहां पर लगभग 2014 के करीब में, मतलब 5 से 6 साल में अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी देखो, अगर मैं बोलूं 60 रुपीज 70 रुपीज अप्रोक्स आया था। ठीक है, अगर जो 2014 की बात करूं, तो ये 215 रुपए हो गया था। ठीक है, 140 रुपए का प्रॉफिट अच्छा खासा इसने दे दिया। ठीक है, ये होता है लॉन्ग टाइम। एटलीस्ट आपको 5 से 6 साल, 4 से 5 साल आपको इन्वेस्टेड तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी कंपनी की बात करता हूँ, एसीसी। एसीसी के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, ये देखो एसीसी सीमेंट, हमारे गांव में घरों में हर जगह एसीसी सीमेंट लगता था पहले। ठीक है, आज देखो मार्केट कहां पर, 2435 रुपए पे आई कभी थी ये, 80 रुपए से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और जो मैं बात करूं कितना टाइम में इसने गेन दिया, 1999 रुपए में, 1999 में ये कंपनी आई थी। ठीक है, और इसमें इसने जो गेन दिया, अगर जो मैं बात करूं, तो 2000 में ही अच्छा खासा गेन दे दिया था इसने, सन 2000 में, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न 287। ठीक है, उसके बाद तो पूछो ही मत, मार्केट कितनी लंबी छलांग लगाई है, एक अच्छा खासा जेकर इसमें भी दिखा। थ्री सीमेंट की बात कर लो, ये देख लो कितनी अच्छी तरह से कंपनी में ग्रोथ देखने को मिला है। मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, 17 रुपए से स्टॉक ओपन हुआ था, आज करंट टाइम में 27,000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सोच लो पैसे कितने बनते हैं। तो ये पैसे एक दिन में नहीं बनेंगे, मेरे कहने का मतलब है आज इन्वेस्टमेंट कर दो, और काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये पूरी सीमेंट, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें मैंने 4 नाम आपको बताया, अल्ट्राटेक, डेक्कन, एसीसी सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। ठीक है, इसमें आप कहीं भी इन्वेस्टेड हो जाओ, और इसमें आपके पैसे तो समझ लो गारंटी है, 100% आपका पैसा गेन होना ही है। इस लॉजिक के साथ बता दिया, कंस्ट्रक्शन कभी बंद होने वाला नहीं है, रोड का काम कभी नहीं बंद होगा, घर बनने कभी बंद नहीं होगा, न्यू ऑफिसेज बिल्डिंग अटारी कभी बनना बंद नहीं होगा। हर जगह सीमेंट का यूज तो होना ही है। ठीक है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे और इसी तरह से आप हर इंडस्ट्री के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करना, इस टॉपिक पे वीडियो आपके पास आती रहेगी। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद।